नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। पप्पू यादव जो सांसद है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है नीतीश कुमार के बिना। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के सवाल पर भी कई गोलमोल जवाब दिए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। पप्पू यादव जो सांसद हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं है सीएम नीतीश के बिना। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव इस बार का लोकसभा चुनाव निर्दलीय अपने बलबूते अपनी चमक और धमक से उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। और देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी है, जितनी बात वह कह रहे हैं वह ठीक है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के जिस तरीके से उथल पुथल की स्थिति है, पप्पू यादव को कौन कौन लाइक करता है, कौन लाइक नहीं करता है, तेजस्वी, अब आपको जो है सो कन्हैया कुमार को देख लीजिए, उसी तरह से स्थिति। तो ये, लेकिन इन लोगों के पास में वोट है, जनाधार है और आम आवाम के पास पकड़ है। कन्हैया में भी वही बात है और पप्पू यादव में भी यही बात है। और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों दिल्ली विधानसभा के चुनाव में साथ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। और उन लोगों के पास में आपने देखा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही जीरो पर जो है सो कांग्रेस आउट हो गई, बावजूद इसके जो वहां पर जो आम आवाम की जो रैली होती है, उसमें रैली हुई थी, उसमें दोनों के पास में पॉपुलैरिटी है। इस बात को मानना नंबर एक। नंबर दो बात, पप्पू यादव जितनी बात कह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2015 में अपने बलबूते दम पर अकेले लड़ी थी चुनाव। उस समय नीतीश कुमार के साथ में, जदयू के साथ उनका अलायंस नहीं था, अकेले लड़ी थी। और 2015 में 157 सीट पर लड़ी थी। उसमें से 53 ओनली 53 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। 243 में से आप देख लीजिए कि 2015 में 53 सीट पर जीत दर्ज की थी। तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी उसकी चमक है, इतनी उसकी पहचान है, इतनी उसकी पकड़ है, तो फिर 2015 में क्यों ऐसा हुआ? 100 सीटों से ज्यादा गंवा दी थी, वही कारण। 157 पर लड़ी और 53 ही जीत सकी, तो स्पष्ट 100 से अधिक सीट गंवाई। तो ये सबसे बड़ी बात है, नंबर एक। नंबर दो बात, अब देखिए, वही नीतीश कुमार के साथ में वह अलायंस करके आती है भारतीय जनता पार्टी। तो 2020 में तो आप देखिए 110 पर लड़ी भारतीय जनता पार्टी, 74 सीट पर विजय दर्ज की। तो यही देखिए, नीतीश कुमार के साथ में आने से, जेडीयू के साथ में आने से जो एनडीए है वह पुष्ट होता है, वह मजबूत होता है। यह भी इस आपको यह जो डेटा है, यह जो जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इससे पुख्ता प्रमाण मिलता है। तो ये बात है। तो ये पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो सीएम फेस को लेकर, वो बड़ा गोलमोल जवाब दे रहे हैं। नहीं, गोलमोल नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के महागठबंधन में बिहार में जो सबकी चिंता और चर्चा है, वह उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह कोई भी इंटरनल मामला होता है तो वह पब्लिक डोमेन में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको नहीं कहा जाता है। यह अंदर खाने में बात होती है और जो भी होगा वह मिल करके महागठबंधन तय कर लेगा। और देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम बार बार एक बात वो करते हैं। और कांग्रेस ने तेजस्वी को जिस तरीके से एक चेहरा बना करके प्रोजेक्ट भी किया है, क्योंकि आपने देखा कि बीते दिन महागठबंधन की बैठक हुई थी, वह जो है सो आरजेडी के कार्यालय में हुई थी। अब देखिए, 23 तारीख को एक बैठक होने वाली है, वह होगी। उसके बाद से 24 को फिर से बैठक होगी। तो वो 23 तारीख को वो महागठबंधन की बैठक है बिहार में, वह एक बैठक होगी। और 24 को फाइनल, जो सो माने फाइनल का समझ लीजिए, सेमीफाइनल समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, वह कांग्रेस मुख्यालय। उस दिन प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और जो पिछली बैठक उसमें कहा भी गया था कि जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे हम मुद्दे से नहीं भटकने देंगे। देखिए, तो वो प्रधानमंत्री का तो अलग कार्यक्रम है, मधुबनी में कार्यक्रम है, वो एक अलग विषय है। लेकिन महागठबंधन की बैठक 24 तारीख को होगी, 23 को भी होगी और 24 को भी होगी। 24 को बृहद पैमाने पर सदाकत आश्रम में, जो अभी तक का शेड्यूल है वह है कि वहीं पर बैठक होगी। और उसमें हमको लगता है कि सब कुछ मोटा मोटे तौर पर सब कुछ तैयारी हो जाएगी। और ये बात, तो ये पप्पू यादव ठीक बात कह रहे हैं, उसमें किसी को दूसरे दल को चिंतित होने की बात नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, वो पप्पू यादव की जो सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि एनडीए में माने एनडीए में जो मांझी है और रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, बिल्कुल, इन दोनों को मतलब एक तरह से दबाया जा रहा है। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है
और चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों ही जो है सो मिनिस्टर हैं, और जो सीट शेयरिंग का मसला है वह कहीं फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बात हो रही है तो वही कह रहे हैं, देखिए पप्पू यादव तो वो भी तो राजनीति करते हैं, कोई इस तरह का कीर्तन मंडली तो चलाते नहीं है। तो वह भी बोल रहे हैं कि मांझी और चिराग को जो है सो परेशान किया जा रहा है। तो परेशान कहाँ किया जा रहा है? एनडीए के अंदर खाने में। तो निश्चित रूप से मांझी की पार्टी भी 35-40 सीट की मांग कर रही है, और चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी आपने देखा था कि वह चुनाव लड़ेंगे बिहार में, और जो है सो एक प्रस्ताव भी युवा जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया कि वो, तो यह सब तमाम तरह की बात है। तो ये सब जो है सो यह एक तरीके से इधर उधर प्रेशर पॉलिटिक्स की भी होती है। तो यह सब भी हो रहा है। चिराग पासवान भी, और जो है सो आपको एक तरीके से कहा जाए तो जीतन राम मांझी भी यही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मांझी का आज एक बयान भी सामने आया। उन्होंने जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि इसको वापस लेना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए। ये बदले बदले सुनकर बीच बीच में इनको क्यों सुर नजर आते हैं? नहीं देखिए, वो निश्चित रूप से गया में वह अपने एक कार्यक्रम में थे, और देखिए उनका जो जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी यही बात कहने की है कि हिंदू मठों में जब गैर हिंदू नहीं हो सकते कोई उसमें, तो वो इसी लिहाज से मुस्लिम जो है सो मुसलमानों को जो गैर मुस्लिम की बात आती है तो वो फिर कैसे होगा? इसी में जो सो बात वो कि जब आप हिंदू के मठ मंदिर में आप जो है सो मुस्लिम को नहीं एंट्री रहेगा, तो फिर मस्जिद वाले में जो है सो फिर कैसे? ये स्पष्टता के साथ वो कह रहे हैं। तो इसी बात को समझें, और वही कह रहे हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। ये जीतन राम मांझी का जो बयान आया है, यही बयान है उनका, और इसी को समझना है। दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भी यह कुवत नहीं थी, और अभी भी कॉमन स्कूल सिस्टम लागू नहीं की। देखिए, कॉमन स्कूल सिस्टम तो लागू होनी चाहिए। इसमें भी आवाम बिहार की आप किससे भी बात करिएगा, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करेंगे, और बात करते हैं कि उसमें जो है सो कोई भी सब कोई का बाल बच्चा उसमें पढ़ सकता है, बड़ा छोटा सबका। तो यह जीतन राम मांझी की एक ये है। उन्होंने लेकिन सरकार को लेकर के चाहे भले जितना भी निशाना साधा हो, लेकिन तेजस्वी वाले मामले पर साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में वैकेंसी नहीं है सीएम की, और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। एनडीए मतलब 2025 225 उस नारे के साथ एकदम वो सुर में सुर मिलाते दिखे। देखिए, जीतन राम मांझी, हम तो कहे आपको कि एनडीए के बिहार में आप देखिए मजबूत पार्टनर हैं, मजबूत अलायंस पार्टनर हैं, और केंद्र में मंत्री हैं। तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तो उनकी लैकिंग है नहीं, क्योंकि वो अलग अलायंस पार्टनर, अलग गठबंधन है। तो वो निश्चित रूप से यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर नीतीश कुमार, और जितनी बात कही जा रही है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो वही कह रहे हैं कि अब 225 सीट का एनडीए का है भी, कि तैयारी है कि इस बार जो है सो 225 सीट पर एनडीए मुख्य रूप से लड़े। तो ये एक बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब बिहार चुनाव को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जिस तरह से चाहे पप्पू यादव हो, फिर इस तरफ से जो जीतन राम मांझी हो, कहीं ना कहीं जो सीट बार्गेनिंग है और जो अंदर की चीजें हैं उसको क्लियर तरह से सामने रखने की कोशिश है, या फिर जो राजनीतिक बयानबाजी है बस उतना भर है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से हर दल, जो भी अलायंस पार्टनर हो या एनडीए हो या इंडिया हो, सब लोग चाहता है, जो भी अलायंस पार्टनर है चाहते हैं अधिक से अधिक सीट पर हमारी उम्मीदवार, हमारे पार्टी के, हमारे दल के जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह लड़ें। तो इसीलिए देखिए, लड़ाई माने जो अंदर खाने में जो खींचतान की जो बात चल रही है अलायंस पार्टनर में, यही बात चल रही है। लेकिन पप्पू यादव एक ने एक बात और भी कही है, शायद आप उसको भूल रहे हैं, कि वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन भर लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी पर जो है सो तंज कसते रहते हैं, और बात भी सही है, और कहते भी हैं कि राहुल की कोई औकात भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन यह बात ठीक है, बगैर राहुल गांधी को कोसे हुए, बगैर राहुल गांधी पर कोई माने पॉलिटिकली अटैक किए हुए, तो वो भी गुजारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जितना हम कहेंगे, अब जैसे लालू यादव के बारे में, लालू यादव के कार्यकाल को ही दर्शाया जाता है कि जंगल राज, 2005 के पहले जंगल राज था। तो ये इसको अब देखिए, जो युवा वोटर है वह तो अब 2005 के पहले क्या स्थिति थी, आज वो
वोट कास्ट करने की उम्र में हैं, तो वो अब उनको 2005 में क्या था बिहार उनको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी हुआ करते थे, तो वो बच्चों को नहीं मालूम। तो यही बात को ताजा किया जाता है बराबर बोल बोल करके कि देखिए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ऐसा था, इस तरह की स्थिति थी, घर से लोग नहीं निकलते थे, लोग घर के अंदर बंद रहते थे। तो यह सब बात ताजा कराया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार कितना बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, इस बात को आप कैसे भूल सकते हैं। राहुल गांधी का भी पदयात्रा पूरे देश में हुआ, और 99 सीटों पर पहुंच गई कांग्रेस। 99 सीटों पर कांग्रेस। बिहार में भी देखिए क्या स्थिति रही कि कहां 39 सीट रहता था और इस बार देखिए कहां से कहां चला गया। जो 40 लोकसभा की सीट है उसमें देखिए इस बार कहां चला गया। माने ऐसे महागठबंधन में अगर कहिएगा तो 9 सीट, एक सीट पप्पू यादव की, तो 10 सीट हो जाती है। तो ये एक बड़ा जो है सो मैंने डेंट लगा है बिहार में। तो ये इस बार जो है सो तैयारी है इन लोगों, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी मैंने एनडीए भी तैयारी कर रही है और देख रहे हैं कि तमाम एनडीए के बराबर मैंने आप भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 24 तारीख को आ रहे हैं। इससे पहले अमित शाह 2 दिवसीय दौरा पर आए। उसके बाद से देखिए आप कई अन्य नेता दौरे पर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी बीते दिन आए थे। बिल्कुल। और उन्होंने बाकायदा कहा कि जो कांग्रेस है उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार जो बिहार है वहाँ दौरा कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, अनुराग ठाकुर का दौरा भी हुआ तो आरा में हुआ, भोजपुर में। बार बार इस बात को कहते हैं। और भोजपुर के जोन में आप देखिए, मगध जोन में आप देखिए जहानाबाद एनडीए हार गई, आपको बक्सर हार गई, काराकाट हार गई, आरा हार गई, सासाराम हार गई। तो यह सब सीट जो सो आपको इस बार जो है सो एक बात तो समझना पड़ेगा, 2025 में आपको जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है मधुबनी में इन लोगों का फोकस है, क्योंकि देखिए मधुबनी में अगर 225 जीतना है तो मधुबनी आपको मिथिलांचल को लेना पड़ेगा है, जहाँ 60-40 का आंकड़ा है। वो भी छोड़ दीजिए, आप जैसे चलिए सीमांचल में आपको क्या स्थिति है आप जान रहे हैं, मगध में आपको क्या स्थिति है यह भी समझ रहे हैं। तो आपके पास तो यही सर्टेन पॉकेट्स है। अगर यदि इसमें आप मैक्सिमम स्ट्राइक नहीं कर पाइएगा तो 2025 फिर जो आप कह रहे हैं कि 2025 225 वह सिर्फ जुमला बन करके। सही बात है। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों और चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें। ऐसी ही बाकी की और खबरें ताकि आप तक निरंतर पहुंचती रहे। शुक्रिया।